नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शेरन। अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखने वाली ममता बनर्जी ने फिर एक बार भारतीय सेना का किया है अपमान। दरअसल आपके लिए बता दें कि शहीदी दिवस के दौरान ममता बनर्जी जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल की जनता के लिए कर रही थी संबोधित, तो वहीं उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए झूठी वीडियो बनाएगी। जिस तरीके से पुलवामा का फर्जी वीडियो बनाया गया था, यानी कि अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखने वाली राजनीतिक पार्टियां आज भारतीय सेना के ऊपर सवाल उठा रही हैं। और वो आतंकी हमला जो कि पाकिस्तान की एक नापाक साजिश थी, जिसमें हमारे 40 से ज्यादा जवान जो हैं उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। और आज उसी पुलवामा को लेकर ममता बनर्जी का कहना है कि ये तो फर्जी वीडियो थी जो कि 2019-14 फरवरी को सामने आई थी। तो आप देख सकते हैं कि जो पार्टियां देश का लोकतंत्र बचाने की बात करती हैं, देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए गठबंधन करती हैं, आज वो वही पार्टियां किस तरीके से भारतीय सेना के ऊपर सवाल उठा रही हैं। और ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो पुलवामा का वीडियो जो है वो फर्जी था। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, एक तरफ ममता बनर्जी ने भारतीय सेना का अपमान किया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि 2024 का चुनाव जो तमाम राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ रही हैं, ये देश को बचाना चाहती हैं, क्योंकि मोदी सरकार जो है वो देश को बर्बाद करना चाहती है, देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही हैं। प्रधानमंत्री, आपके पास मेरे को एक ही विनती है, क्या मणिपुर का घटना में आपको थोड़ा से भी दिल नहीं दिखाया? अब बंगाल के ऊपर उंगली हिलाता है, आप बंगाल के ऊपर उंगली हिलाता है। आपको दिल में थोड़ा भी माँ बहन के लिए प्यार नहीं है, उसको इज्जत के लिए प्यार नहीं है। कितना दिन बेटी जलेगा, कितना दिन दलित जलेगा, कितना दिन माइनॉरिटीज को मरेगा, कितना दिन शेड्यूल कास्ट को मरेगा, कितना दिन इंसान को मरेगा। आप लोग तो इंसान को हत्या करने का सौदागर हो, आप लोग तो इंसान को हत्या करने का जुलूम करते हैं। इसी के लिए आप लोग ये याद जरूर करना कि मणिपुर हम लोग नहीं छोड़ने वाला हूं। नॉर्थ ईस्टार्न सिस्टर्स इज आवर सिस्टर्स। অভিষেক যে কথা বলেছেন ছাত্র যুবর পক্ষ থেকে যে 2রা অক্টোবর আমরা দিল্লিতে ধর্ণা করব যদি আমাদের প্রাপ্য টাকা না দেওয়া হয়, কারণ তোমরা আমাদের টাকা তুলে নিয়ে যাও জিএসটি থেকে, এবং সেই টাকা আমাদের টাকার ভাগ তোমরা আমাদের দাওনি। যদি এর মধ্যে টাকা না দাও তাহলে কিন্তু গান্ধীজির জন্মদিনে ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম সবকো সুমতি দে ভগবান আমরা সবাই দিল্লি যাব। রাস্তায় যদি আটকানো হয়, যেখানে আটকাবেন সেখান থেকেই দিল্লির আওয়াজ যাবে। 5ই আগস্ট অভিষেক একটা প্রোগ্রাম ডিক্লেয়ার করেছে, কিন্তু আমি বলবো এটা ব্লক ওয়াইজে করতে, বুথ ওয়াইজ না করে সিম্বলিক করবে। 100 কিলোমিটার দূরে করবে, যাতে বাড়ির লোকজন বেরোতে আসতে অসুবিধে না হয়, এবং ব্লকে ব্লকে করবে। এবং 100 মিটার দূরে ইলেকশন, যেমন 100 মিটার দূরে ক্যাম্প হয়, 100 মিটার দূরে, যাতে কেউ বলতে পারবে না যে আমাকে অবরুদ্ধ করা হয়েছে। এটা একটা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ চলবে যে তোমরা যে আমাদের টাকা বন্ধ, কারণ বিজেপি নেতারা এখানে বলছে 100 দিনের কাজের টাকা তো আমরা বন্ধ করে দিয়েছি, বাংলার আবাস যোজনার টাকা তো আমরা বন্ধ করে দিয়েছি, রাস্তা তৈরির টাকা তো আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। তা তোমরা যদি বন্ধ করে দাও, তোমরা তো সরকার নও, তো তোমাদের জবাব দিতে হবে। তুমি 100 দিনের কাজ না করলে আগে দিল্লি থেকে টাকা চেয়ে আনো,
तारपरे कोनो कथा होबे। आज जो सच्चाई सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से कि एक तरफ हिंसाएं पश्चिम बंगाल में रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी, चाहे फिर वो 2021 का चुनाव हो विधानसभा का कि नंदीग्राम में तमाम लोग जो हैं उनको मौत के घाट उतार दिया गया था और 1 लाख से ज्यादा लोग तो ऐसे थे जो पश्चिम बंगाल को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए दूसरे राज्यों में भाग गए थे। और आज अगर पंचायत चुनाव के समय पर 50 से ज्यादा लोगों की जान पश्चिम बंगाल में गई है या फिर महिलाओं के साथ शर्मनाक हरकतें की जा रही हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से महिलाओं को उनके कपड़े उतार कर यानी कि निर्वस्त्र कर कर उनकी पिटाई की जा रही है टीएमसी के लोगों की तरफ से। और आज अगर उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं तो ममता बनर्जी कह रही है कि बदनाम करने की साजिश हो रही है, पश्चिम बंगाल को भारतीय सेना के ऊपर सवाल उठा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मसले पर यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां और जो इंडिया नाम का जो ये गठबंधन है, जहां एक तरफ मणिपुर की वारदात या फिर हम कहें कि वह मणिपुर में जो हुई शर्मनाक हरकत को लेकर, शर्मनाक चीजों को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, और वहीं राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल से अगर इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, मामले सामने आ रहे हैं, तो उस पर ये विपक्ष जो है वो चुप्पी साध कर बैठा है। और आज इसी विपक्ष की जो है, इसी विपक्ष से सवाल पूछे गए हैं और निशाना भी साधा गया है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का। और आज स्मृति ईरानी ने जो है वो मीडिया से बात करते हुए कहा, आप सबने देखा होगा देश की संसद में बार बार सरकार मणिपुर के संदर्भ में चर्चा चाह रही थी। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने चर्चा से इनकार कर दिया, ये जानते हुए कि ये मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा और मणिपुर में कुछ विषयों से संबंधित है। विपक्ष का चर्चा से इनकार करना हम सबको अचंभित करता है। कल ही ये खबर आई कि राजस्थान में कांग्रेस के एक नेता ने जब राजस्थान में बढ़ते महिला उत्पीड़न के संदर्भ में एक बयान जारी किया, तो ऐसे कांग्रेस के नेता के बयान पर कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस पार्टी ने अपने उस नेता को बर्खास्त कर दिया। आप सबको ज्ञात है कि समाचार आ रहा है कि पश्चिम बंगाल मालदा ज़िला में किस प्रकार से 2 दलित महिलाओं को बेरहमी से न सिर्फ मारा गया बल्कि उनको वस्त्रहीन किया गया। इस पर भी कांग्रेस की चुप्पी इसलिए है क्योंकि वो टीएमसी के साथ सत्ता के गठबंधन में लिप्त हैं। कांग्रेस सच सुनना नहीं चाहती, कांग्रेस सच को स्वीकार नहीं करना चाहती, और बंगाल में जो खून का खेल हो रहा है वो कांग्रेस सत्ता के लालच में देखना नहीं चाह रही। मैं इतना ही कहूँगी, वर्तमान में पार्लियामेंट का सेशन अभी जारी है। पार्लियामेंट के सेशन लेजिस्लेशन के संदर्भ में पार्लियामेंट की परिधि से बाहर जाकर बोलना मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशनली उचित नहीं है। लेकिन पुनः कहती हूँ, पश्चिम बंगाल में 56 से ज़्यादा लोगों की हत्या पंचायत के चुनाव में हो चुकी है। कांग्रेस इस पर चुप क्यों है? विपक्ष क्यों चुप है? राजस्थान में कल एक कांग्रेस के नेता ने स्वयं स्वीकार किया कि महिला का उत्पीड़न, महिला अत्याचार मणिपुर से ज़्यादा राजस्थान में है। उनके बयान पर कोई भी कार्रवाई करने की बजाय उनको दंडित क्यों किया गया? और बार बार भारत सरकार विपक्ष से अपील कर रही है कि आप मणिपुर पे आप हमारी पार्लियामेंट में चर्चा करें, तो विपक्ष क्यों उस चर्चा से भाग रहा है? पुनः कहती हूँ, विपक्ष न सच पर चर्चा करना चाहता है, न सच सुनना चाहता है, न सच बोलना चाहता है, न सच सहन करना चाहता है। तो वही उन्होंने कहा है कि राजस्थान के एक मंत्री ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात की तो कांग्रेस ने उन्हें बिना सोचे जो है वो बर्खास्त कर दिया। और कांग्रेस के इस नेता और मंत्री की बस एक यही गलती थी कि उन्होंने बताया कि मणिपुर से ज्यादा हालात तो महिलाओं की राजस्थान में खराब है जहां पर कांग्रेस की सरकार है। बस इतना सच बोलने पर कांग्रेस ने अपने एक मंत्री को बिना
सोचे बर्खास्त कर दिया। और उतना ही चौंकाने वाला ये वीडियो है जो कि पश्चिम बंगाल के मालदा से सामने आ रहा है। जी हाँ, मालदा की भी बात जो है वो स्मृति ईरानी ने की है और उन्होंने कहा कि जो दलित दो महिलाएं हैं जिन्हें पीटा जा रहा है, उनके कपड़े उतारे जा रहे हैं, कांग्रेस राजस्थान राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के बारे में सच्चाई नहीं बता रही है। कांग्रेस पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के दौरान लोगों की हत्या पर मूक दर्शक बनी हुई है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सहयोग की भूखी हैं। बाचला में सिर्फ नहीं, पश्चिम बंगाल में हर जगह में महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है। मालदा में जो घटना घटी जिसमें 2 आदिवासी महिला को विवस्त्र करके मारा गया, सिर्फ यही नहीं, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। पूरी तरीके से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री मालदा नहीं देखकर मणिपुर की तरफ नज़र गड़ाए रखे हैं। तो ये जो मणिपुर वाला नज़र है घुमा के थोड़ा मालदा में लाइए, इससे पश्चिम बंगाल का भला होगा। पूरा देश देखेगा, पहली बार ऐसा आंदोलन जिसमें विरोधियों का घर का घेराव हो रहा है और ममता बनर्जी भी एंडोर्स किया ऐसे आंदोलन को। ये सबसे मुझे आश्चर्य किया, क्योंकि एक सीजन पॉलिटिशियन होने के बाद भी एक घिनौना पॉलिटिक्स करने के लिए वो अपने लोगों को लगा रहे हैं। और इससे जो बच्चे हैं बीजेपी नेताओं के घर में रहने वाले, वो ट्रॉमाटाइज होंगे। हम अगर ज़रूरत पड़ा तो चाइल्ड कमीशन से लेकर महिला कमीशन हर जगह में जाएंगे। प्रियंका वाड्रा को पहले बोलिए कि पश्चिम बंगाल को लेके मुंह खोले, पाचला को लेके मुंह खोले। जितने कांग्रेस कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथ में मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनके बारे में एक बार मुंह तो खोले। पश्चिम बंगाल में सरेआम लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। मैं 4 लोकसभाओं की प्रभारी हूँ। कोई भी विपक्ष बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे राज्य में हम उसके लिए बहस के लिए तैयार हैं, चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या विपक्ष राजस्थान और पश्चिम बंगाल के विषय में बोलेगा? क्यों नहीं? हम आज वहाँ चुप्पी क्यों साध लेते हैं? प्रियंका गांधी ट्वीट कर रही हैं, उनके अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, वो चिल्ला करके कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। लेकिन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी बिल्कुल चुप हैं, नहीं बोल सकते। उन्हीं के नेता चिल्ला रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। प्रियंका गांधी चुप क्यों है? राहुल गांधी चुप क्यों है? मैं पूछना चाहती हूँ। क्या वहाँ की महिला नहीं है? वहाँ के इंसान जो मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, वो इंसान नहीं है। मणिपुर में जो हुआ है उसको हम अच्छा नहीं मानते हैं। किसी भी देश के कोने के अंदर घटनाएं हो, कोई भी घटना अच्छी नहीं होती है। घटना के साथ दो मुंह की बात करना उचित नहीं है। यानी कि आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जो इंडिया नाम का गठबंधन लेकर 2024 के चुनावों में इस देश की सत्ता में काबिज होना चाहती हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना चाहती हैं, पर आज यही राजनीतिक पार्टियां जब पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ इस तरीके की दरिंदगी की जा रही है तो उस पर कांग्रेस चुप है, समाजवादी चुप है और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं। अगर इसी तरीके की तस्वीरें राजस्थान से सामने आ रही हैं और अभी कुछ दिन पहले जिस बिहार में इन्हीं विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई और जहां से ये बुलंदी जो है वो तेज की गई और कहा गया कि 2024 में जो है वो इसी विपक्ष की सरकार बनेगी, उसी बिहार में भी इसी तरीके से नाबालिग के कपड़े उतार कर उसे पीटा गया है। पर उसके बावजूद भी ममता बनर्जी जो कि मणिपुर के मामले को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रही हैं, मोदी जी से सवाल पूछ रही हैं कि आपको महिलाओं की फिक्र है या नहीं। पर जब इन्हीं पार्टियों के राज्यों में इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो उसको लेकर एक दूसरे से सवाल नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि एक दूसरे का समर्थन जो 2024 के चुनावों में चाहिए और इसीलिए एक दूसरे के कामों पर पर्दा डालने का प्रयास जो है
है ये विपक्षी पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है और इसी बात पर जोर दिया गया आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से। अब आ जाते हैं वापस ममता बनर्जी पर, क्योंकि ममता बनर्जी और राहुल गांधी का नाम ज्यादा सामने आया था जब इस विपक्ष का नाम जो है ये इंडिया रखा गया था, कि ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि इंडिया रखते हैं इस गठबंधन का नाम, जिस पर राहुल गांधी ने हामी भर दी थी, केजरीवाल ने हामी भर दी थी, पर नीतीश कुमार जो है वो नाराज नजर आए थे थोड़े से। अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखने वाली ममता बनर्जी आज भारतीय सेना के लिए इस तरीके से शर्मनाक बयान दे रही हैं और ये कह रही हैं कि पुलवामा का वीडियो फर्जी था। और ये कोई पहली पार्टी नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस, तमाम ये राजनीतिक दल जो है वो पहले भी पुलवामा पर सवाल उठा चुके हैं। पर अब मुद्दा ये है कि हमेशा अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए भारतीय सेना के ऊपर प्रहार क्यों करती हैं ये राजनीतिक पार्टियां। और आज जो जनता है वो सोशल मीडिया के माध्यम से ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर भी है। आपके लिए बता दें, द राइट विंग गाय नाम का जो यूजर है वो लिख रहे हैं, लीडर ऑफ इंडिया कॉलिंग पुलवामा अटैक फेक व्हिच इज 14 इंडियन सोल्जर्स विद मैट्रेड। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि ज्योति सिंह ढिल्लों नाम की जो यूजर है वो लिख रही हैं कि ये गठबंधन वाले हमेशा हमारी भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं, जरा इन्हें शर्म आनी चाहिए, किस मुंह से सरकार के नाम से सेना विरोधी बातें करते हैं, शेम ऑन यू ममता बनर्जी। इसी के साथ AK झा नाम के जो यूजर हैं उन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलवामा हमले को फेक करार देते हुए पुनः देश और भारतीय सेना की अवहेलना की है। ना तो इसके लिए संसद स्थगित होगा और ना ही तो अवमानना की कार्रवाई जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ की जाएगी। और इसी के साथ एक और जो यूजर है साइको किलर नाम से इनका जो ट्विटर अकाउंट है, हैंडलर है, इन्होंने लिखा है कि ममता बनर्जी ने पुलवामा को फर्जी बताया, भारत के रक्षा बलों को अपमानित करने वाले विपक्ष के ऐसे प्रमुख नेताओं को अपने समूह का नाम इंडिया रखा है। ये सिर्फ लोकतंत्र की हत्या नहीं है, ये विडंबना की भी हत्या है इन विपक्षी पार्टियों की, कि एक तरफ गठबंधन का नाम इंडिया तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया को शर्मसार और भारतीय सेना पर सवाल उठाकर ये अपना असली चेहरा जो है ये देश की जनता के सामने लेकर आ रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।